अस्सलाम वालेकुम जी, बियॉन्ड द बाउंड्रीज में खुशामदीद। और ये हमारा वो शो है जिसके अंदर हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो कि हमें ज़रा प्रोग्राम में कम वक्त मिल पाता है, जो कि डेली मैचेस हो रहे होते हैं, बट जो साइड पर एक पूरा टूर्नामेंट चल रहा है ना, पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट, उसके ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉरवर्ड टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब, जिन्हें खुशामदीद कहते हैं। तनवीर भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि रावलपिंडी का चूँकि चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है, रिजवान जिस तरह से एंटर हुए टूर्नामेंट में, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही, यहाँ तक कि आखिरी मैच में भी वो खुद ही ओपनर आए, कौन जिम्मेदार है रावलपिंडी की इस शिकस्त का? चूँकि एक नई फ्रेंचाइज आती है और मैंने देखा, मैं तारीफ़ भी करूँगा कि उनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी जो टीम थी, उसने रावलपिंडी में बड़े शुगल भी करवाए, लोगों तक भी गए, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो लोग मायूस हो जाते हैं। इतना बड़ा जो सेट बैक है, 6 के 6 ही मैच हार गए, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर देम? देखिए, मेरे ख्याल में हम ऑक्शन की बात करते हैं। ऑक्शन में जब ये टीम ली गई थी उसमें काफ़ी प्लेयर्स थे, पाकिस्तान भी खेले हुए सब, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि क्या टीम ली गई है। देखने में टीम बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या इनकी रिप्लेसमेंट इतनी स्ट्रांग थी? रिप्लेसमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं थी। हम कहते हैं कि जी ज़मान खान, ठीक है, ज़मान खान अनफिट हो गया, क्या सिर्फ बॉलिंग लाइनअप से ज़मान खान पे चल रही थी? आपका आमिर पूरे मैचेस खेला है, आमिर की क्या खातिर खा परफॉर्मेंस रही है? फिर उसके बाद जो अगर नसीम शाह की बात करते हैं, उनकी क्या रही? अनफिट हुए ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस क्या है? और दूसरी बात ये, हर टाइम ये अनफिट रहते हैं, 22-22 साल के, अभी इंजरीज इनको इतनी होती है, तो किस किस्म के फास्ट बॉलर्स हैं? ठीक है, आपने रिशाद हुसैन को खिलाया, मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया, 4 छक्के वो एक ओवर में खा रहा है, तो ऑप्शन तो आपके पास कोई है ही नहीं था। अगर हम बैटिंग की बात करते हैं, चले जी, हम कहते हैं बॉलिंग आपकी वीक है ना, आपकी बैटिंग तो स्ट्रांग थी, क्या था आपके पास? ये मेरे पास पूरी बैटिंग लाइनअप खुली हुई है, ठीक है, रिजवान आपके पास है, यासिर खान, देखिए बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुने, आपने भी एक जगह पे बोला था कि डेरिल मिचेल को ऊपर आना चाहिए, तो क्या आज के मैच में क्या डेरिल मिचेल को कितने ओवर्स पड़े हुए थे? कैसे आउट होके चला गया वो? क्या बिलिंग्स जब बैटिंग करने आए थे कि उनके पास ओवर्स नहीं थे? ऐसा तो नहीं तनवीर के कोई, जैसे बाबर आजम के हवाले से रमीज राजा ने बड़ी ओपनली बात की, उन्होंने कहा एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है। ऐसा तो नहीं है कि ये टीम जेल नहीं हो पाई, या कोचिंग स्टाफ कप्तान की सिंक नहीं हो पाया, या इंटरनेशनल प्लेयर मतलब उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। एनवायरनमेंट का आपको क्या लगता है? देखिए, एनवायरनमेंट सुन लेना, एनवायरनमेंट क्या मतलब? एनवायरनमेंट क्या? मीठा लेके दें, कोई बर्गर ला के दें, पिज्जा ला के दें, क्या दें? इतना अगर लड़कों ने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, तो अगर आपका कोचिंग स्टाफ, यार मेरी बात सुने, डिफरेंट लीग खेलते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं, सब कुछ खेलते हैं, ठीक है ना, तो क्या मतलब इनको अभी एनवायरनमेंट देना पड़ेगा? एनवायरनमेंट क्या, कोई बदतमीजियां तो नहीं हो रही होंगी, गालम गलोच की तो वहाँ नहीं हो रही होगी, डिसरिस्पेक्ट तो किसी की नहीं हो रही होगी ना वहाँ पे, ठीक है ना? तो मतलब बात ये है कि खुद आपने संभलना है। रिजवान बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, डेरिल मिचेल कुछ नहीं कर रहा, सैम बिलिंग कुछ नहीं कर रहा। यार देखिए, मसला पता है क्या, जब आपकी टीम हार रही होती है ना, तो कैप्टनसी नहीं अच्छी लग रही होती। अब यहाँ पीएसएल का इस टाइम देखें इस टाइम पीएसएल का सबसे अच्छा कप्तान कौन जा रहा है? बाबर आजम। अगर बाबर आजम को पिंडी की टीम दे दें, क्या होगा फिर? और यही परफॉर्मेंस रही, बाबर आजम भी फारिग हो जाएगा, जीरो कैप्टन हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ कोई भी कुछ ना चल रहे हो, ठीक है ना। तो जब टीम अच्छी चल रही होती है तो कप्तानी भी अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छी हो रही है। बात यह है कि कैप्टन की अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसके साथ मैं ये बात कर रहा था कि यार चले, आपकी बॉलिंग रन दे रही है, मार खा रही है, आप बैटिंग से जितवा दो, आप बैटिंग से चले, आप बैटिंग से 200 रन, 215-20 तो किसी मैच में करो ना यार। अगर आपकी बिल्कुल वो चेस करवा दी आपने, चले जी, आपकी बॉलिंग ने उस मैच में गंदी बॉलिंग कर दी, उसके बाद कोई मैच में ऐसी बैटिंग तो करो ना यार कि आपकी टीम 200, 215-20 तक जाए तो सही, कि यार अगर आपकी बॉलिंग बुरी है तो आप मार खा के जितनी भी खाएं, लेकिन आप जीत जाए। आपकी बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप हो रही है। आज के मैच में क्या था, क्या जल्दी थी डेरिल मिचेल को, क्या जल्दी थी सैम बिलिंग को, और प्लेयर्स वो अब्दुल्ला फजल आउट हो गए, क्या जल्दी थी भाई? आप यासिर खान ने शॉट मारा, मिड विकेट पे आउट हो गया, ठीक है भाई, मेरी बात सुने, ये ऊंचे शॉट उस वक्त जाते हैं जब आप फील्डर के ऊपर से मारते हैं, या हार्ड बल्ले सख्त हाथ से मारने की कोशिश करते हैं तब ऊपर जाता है। वरना अगर आपके माइंड में एक चीज है कि मैंने सिंगल लेना या गैप शॉट्स खेलने, उसमें कभी भी हार्ड बल्ले से आप नहीं खेलते, आपका ग्राउंड शॉट ही जाता है। क्लोज करते हैं और बड़े टॉपिक है हमारे पास, जल्दी उनको कवर करना है।